हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है गुणवान पोता। तो चलिए कहानी सुनते हैं और इसका आनंद लेते हैं। एक शहर में एक गरीब आदमी रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता था। उसका एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र को खूब पढ़ाया, उसकी शादी करवाई और अच्छे स्थान पर उसकी नौकरी लगवा दी। समय गुजरता रहा और लड़के ने खूब धन कमाया। उसने एक बड़ा मकान खरीदा, लेकिन उसने अपने पिता के लिए उस मकान के पीछे बाड़े में एक छप्पर बनवाया। लड़का और उसकी बहू अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे उसके ओढ़ने बिछाने एवं खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखते थे। बेचारा गरीब आदमी कोई शिकायत नहीं करता था। पुत्र और बहू को सुखी देखकर वह खुश होता था। कुछ समय बाद लड़के के घर पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा बहुत ही सुंदर था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। वह अपने दादाजी को बहुत चाहता था। दादाजी के प्रेम को वह समझता था। ठंड के दिन थे। दादाजी अपने छप्पर के नीचे ठंड में कांप रहे थे। बेटे ने ओढ़ने के लिए उन्हें एक कंबल दे रखा था, लेकिन वह फट चुका था। दादाजी को कांपता देखकर बच्चा घर से अपना नया कंबल लेकर उन्हें देने के लिए निकला, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। बच्चा बोला, लेकिन माँ, दादाजी को बहुत ठंड लग रही है। सुनकर माँ ने आंखें नचाई और इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। दादाजी के साथ अपनी माँ के इस व्यवहार से बच्चा बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसने अपने माता पिता के कुछ कपड़े और एक कंबल को फाड़ कर उन्हें गंदा कर डाला और उन सब को पोटली में बांधने लगा। पिता ने यह सब देखकर उससे कहा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? पुत्र बोला, पिताजी, यह सब मैं आप दोनों के लिए तैयार कर रहा हूँ। दादा जी की तरह आप भी तो बूढ़े होंगे ना, तब यह कपड़े आप दोनों के काम आएंगे। दादाजी भी तो ऐसे ही फटे और मैले कपड़े पहनते हैं, फटा कंबल ओढ़ते हैं और बाड़े में छप्पर के नीचे रहते हैं। पुत्र की बात सुनकर माता पिता सोच में पड़ गए। उन्हें अब मालूम हुआ कि बच्चा घर में जो कुछ देखता है उसी का अनुकरण करता है। उन्होंने सोचा कि हमारा अपने पिता के साथ जो व्यवहार है उसे देखकर ही इस लड़के के मन में यह विचार आया है। पति पत्नी पुत्र को साथ लेकर दादाजी के पास गए और उन्होंने दादाजी के चरण पकड़े और उनसे माफी मांगी। दादाजी बोले, बेटे बहू तुम दोनों सुखी रहो, भगवान तुम दोनों का भला करे। मेरे पोते को हमेशा खुश रखना, यह बहुत ही गुणवान है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सही राह पर चलना चाहिए। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे उसी का अनुसरण कर वैसा ही आचरण अपने लिए अपनाएंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।